अभी हाल ही में मैंने एक यूट्यूबर का ब्लॉग देखा जिन्होंने बोला कि इंडिया के लोग जो हैं बड़ा ही अपने आप को बोलते हैं कि बड़ा ही हम एडमायरिंग हैं, बड़ा ही हम विश्व गुरु बन रहे हैं ऑल सब कुछ वो बोल रहे थे। और साथ ही साथ वो एक एग्ज़ाम्पल दे रहे थे कि वियतनाम जो कि एक छोटा मतलब एक देश है, और जहाँ पर वो गए हैं तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर एक रोड बनी है और वहाँ रोड पर भैया कि आपको कोई वीडियो बनाना तो उसके लिए भी एक छोटा सा उन्होंने पोल लगा रखा था, है ना। तो भैया हम आपको एक बात तब बता दें कि जैसा कि आपने बोला कि यहाँ भारत में है ना बड़ी समस्या है, बड़ी नाले हैं, बड़े गड्ढे हैं, बड़ी ये है, बड़ी समस्या है। मुझे एक बात बताओ, वियतनाम जो है उसकी टोटल पॉपुलेशन है 10 करोड़ और भारत की कितनी है 145 करोड़, ठीक है। अगर हम बात करें यूपी की तो सिर्फ यूपी की ही आपकी जो है 24 करोड़ जनसंख्या है ना। यानी कि आपके वियतनाम से ज़्यादा तो खाली आपके यूपी की ही है। और आप कंपेयर कर रहे हैं उस देश को इस देश से जहाँ पर वहाँ से कितनी जनसंख्या ज़्यादा है भैया 135 करोड़ जनसंख्या ज़्यादा है। पर फिर भी हमें तो ये बोलना है। मेरा सिंपल सा सवाल है, मैं मानती हूँ कि हमारे देश में बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारे सिविक सेंस की भी कमी है, हमारी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है, नो डाउट कि कर ही नहीं रही है, पूरा सही है। लेकिन हम सोशल मीडिया पर जब आकर अपने ही देश को यूँ बोलते हैं तो क्या उससे हमारी जो विश्व लेवल पर जो ग्लोबली हमारी जो पोजीशन है वो अच्छी बन रही है क्या? हमें ये नहीं समझ में आता कि हमारा खुद का क्या कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए लेकर, और हम यूट्यूब पर आकर क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। लोगों को अवेयर करना अच्छी बात है, उन्हें बताना चाहिए, बट साथ ही साथ में उन्हें ये भी बताना चाहिए कि हमारा खुद का क्या मौलिक अधिकार और साथ ही साथ क्या मौलिक कर्तव्य है। ना कि ये दिखाना कि भैया ये रहा इंडिया और हमारी जनता और हमारी सरकार क्या कर रही है। भैया सिर्फ और सिर्फ हम सरकार पर ही छोड़ेंगे तो 145 करोड़ में अगर आप सरकार को निकाल दो तो कितनी पॉपुलेशन बनती है ना। तो मुझे लगता है कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, और वहाँ पर एज अ टूरिस्ट जब हम जाएंगे तो हमें ठीक ही लगता है, पर वहाँ के लोकल लोगों से समझेंगे तो वहाँ पर भी कुछ समस्याएं होंगी। हो सकता है आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आपका डेथ रेशियो यानी कि सुसाइडल रेशियो काफ़ी कम है, परिवार विभाजन भी काफ़ी कम है, डिप्रेस भी काफ़ी कम है ना। तो अगर देखा जाए तो हम अदर कंट्री से कहीं ना कहीं ठीक पोजीशन पर है ना। भूटान को देखें तो वो जो सबसे छोटा है जो कि स्पेस में नहीं जाता वो और अच्छा है क्योंकि वो हैप्पीनेस पर ध्यान दे रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी देश में कोई कमी ही नहीं है और भारत ही सबसे बुरा देश है, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि सारे देश परफेक्ट ही हैं। हर देश में कुछ ना कुछ कमियां हैं, उन्हें अडॉप्ट करना है और उन्हें सुधारना है, ना कि सोशल मीडिया पर आकर अपना डस्ट